चलो सही, सही है, सही। अच्छा भाई, अच्छा। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है तमाम बच्चे खैरियत से होंगे, फिट-फाट होंगे। जिनको मेरी आवाज़ आ रही है बहुत अच्छी बात है, जिनको आवाज़ नहीं आ रही बेटा आप एक बार फिर से अपने कान के नीचे एक लगाएँ। पहली बात तो भाई ये है कि मुझे 100% पता है तुम लोग अपने पेपरों की तैयारी के लिए ये वीडियो देख रहे हो। तो इस वजह से हम लोग ना इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास जो कोर जो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम लोग जल्दी से क्लियर कर लें। अच्छा, तो अभी शुरू कर लेते हैं फिर जल्दी से। तो पहली बात तो ये आ गई कि हमारे पास जो है वो आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है हमारे पास फंक्शंस ऑफ 6 लॉजिक गेट्स। खैर ये टॉपिक नहीं है, टॉपिक है हमारे पास बूलियन लॉजिक। सही है, चैप्टर नंबर 10 में आता है। अच्छा, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आपने पहले जो है ना, सबसे पहले अगर हम लोग इस चैप्टर की बात करें तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हमें ना ये सिंबल्स याद करने की ज़रूरत है। ये सिंबल्स जिस बंदे ने याद कर लिया उसका लेवल ऊपर हो गया। क्योंकि आगे जाके ना अभी फ़िलहाल आपको लग रहा है कि ये सिंबल्स फाड़ेंगे हैं। ये सिंबल्स की ड्राइंग अब आपने ड्राइंग देखकर खुदकुशी बिल्कुल नहीं करनी, मुझे पता है बहुत अच्छी ड्राइंग्स बनी हुई है, सही है। तो अब क्या सीन है हमारे पास, ये जो ड्राइंग्स है ना, ये जो सिंबल्स हैं इनको याद कर लेना है। उसकी वजह ये कि अगर ये सिंबल्स चीज़ें याद करोगे तो प्रैंक हो जाना हमारे साथ, क्योंकि जब सर्किट डायग्राम हमारे पास आनी है ना, मेरे ख्याल से 7 नंबर की आती है, 6 नंबर की आती है। 6 नंबर की जब डायग्राम आनी है और आपने माशाल्लाह आपको वैसे ही आपको पता है कि आपने P1 कितना अच्छा किया हुआ है, तो अगर ये 6 नंबर की आनी है तो आपके साथ प्रैंक हो जाना है। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इंसानों की तरह की डायग्राम याद कर लेनी है। पहली बात तो डायग्राम को गौर से देख लो। अगर पहली बात, जो हमारे पास ये वाली जो डायग्राम है ना, जो हमारे पास ये वाला जो गेट है इसको हम कहते हैं माशाल्लाह। यार ये मुझे गुस्सा चढ़ा रहा है, ये कल भी पेन नहीं काम कर रहा है, व्हाट इज़ दिस बेटा? सबसे पहले तो आपने इस बात को समझना है सबसे पहले आपने इस बात को समझना है सबसे पहले आपने इस बात को समझना है, ये जो आपके पास है ना, ये है नॉट गेट। ये नॉट गेट है ना, इसके अंदर हमेशा एक इनपुट होएगा, और एक इनपुट के साथ क्या होएगा, एक इनपुट के साथ आपके पास ये होएगा कि हमेशा इसके पास एक इनपुट होएगा। दूसरा जो आपके पास जो आ गया, दूसरे पास हमारे पास होता है एंड गेट। एंड गेट को आपने देख लेना कि एक टाइप ऑफ ये हमारे पास सेमी सर्कल है, यहाँ पर एक आउटपुट दे रहा है, दो इनपुट ले रहा है, सही है। इसी तरह ही फिर ये हमारे पास आ गया और गेट हमारे पास इस तरह आ गया, सही है। उसके बाद हमारे पास आ गया, अच्छा, अब ये हमारे पास जो गेट्स है ना, जो अभी जो हम लोगों ने गेट्स देख लिए, अब इन गेट्स के साथ हमारे पास क्या सीन है, पहली बात तो ये आपने ये देख लेना, ये एंड गेट है, सही है। एंड गेट आपने देख लिया, एंड गेट आपके पास इस तरह करके आ रहा है, और गेट आपके पास इस तरह करके आ रहा है। अब मुझे बेटा ये अब बच्चों का सवाल आ रहा है, मुझे ये याद नहीं हो रही डायग्राम। देखो बेटा, मुझे पता है आपको नहीं याद हो रही। अब आपने इसको समझना है किस तरह, आपने इसको समझना है इस तरह, ये आपके पास आ जाता है पिज़्ज़ा स्लाइस टाइप ऑफ, है ना, टाइप ऑफ पिज़्ज़ा स्लाइस। अब आपके घर वाले क्या कह रहे हैं, आपके घर वाले कह रहे हैं कि आपको पिज़्ज़ा स्लाइस नहीं मिलना, सही है। आप कह रहे हो और दे दें पिज़्ज़ा, और पिज़्ज़ा दे दें मुझे, और पिज़्ज़ा चाहिए मुझे, नहीं, नहीं, नहीं। तो आपके घर वाले कह रहे हैं बेटा आप यहाँ आ जाएँ इस कुर्सी पर, आपको और पिज़्ज़ा नहीं मिल रहा। तो आपने वहाँ से याद रख लेना है कि ये आपके पास और गेट है। इसकी शेप किस तरह की है? पिज़्ज़ा की तरह की है। और ये आपने क्या कर लिया, ये आपने खा लिया, मतलब आपने अपना खा लिया पिज़्ज़ा, आप कह रहे हो और पिज़्ज़ा दे दें मुझे, तो आपके घर वाले कह रहे हैं बेटा आप यहाँ आ जाएँ, तो फिर इस वजह से आपको घर वाले दे ही रहे पिज़्ज़ा। तो फिर इस तरह की शेप आपके पास ये हो गया और गेट। क्योंकि मुझे और कोई तरीका इसका याद नहीं आ रहा था आपको समझाने के लिए, तो फिर आप यही कर सकते हैं ना हम। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो ये हमारे पास है एंड गेट। एंड गेट है। एंड गेट तो यार जब आपको और गेट का पता चल गया, तो अगर ये वाला और है तो फिर ये वाला एंड ही होएगा, है ना? ये वाला और है तो फिर ये एंड ही होएगा। तो फिर हम चलते हैं नीचे। अच्छा, अब हमारे पास क्या सीन है? अब हमारे पास क्या सीन है? अब हमारे पास जब ये 2 गेट्स आ गए तो अब इनका होता है उल्ट। उसका हमारे पास क्या हो गया, ये अब हमारे पास आ गया नैंड गेट। सिर्फ़ पहले नाम याद कर लो, सिर्फ़ पहले क्या कर लो? नाम याद कर लो। फिर उसके बाद हम लोग इसकी पहले भी शेप्स याद कर लो, नाम याद कर लो, फिर हम लोग इनके फंक्शन देख लेते हैं। ये हमारे पास आ गया नैंड गेट, सही है। इस नैंड गेट के अंदर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर एक यूं करके ना गोल गोल बना होता है, बाकी होता है ये एंड गेट ही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास आ गया और गेट। अब और गेट हम लोगों ने किससे याद रखा था, पिज्ज़ा से, है ना। इसकी हमारे पास की शक्ल किस तरह की बन रही है, पिज्ज़ा से। और जब हम आपको पिज़्ज़ा चाहिए होता है तो आप घर वालों से कहते हो घर वाले और पिज़्ज़ा दे दें मुझे, घर वाले कहते हैं बेटा आप यहाँ आ जाइए, सही है। इसी तरह तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया कौन सा गेट, नॉर गेट, सही है। इसकी भी यहाँ पर गोल गोल बना होगा तो ये नॉर गेट हो गया। फिर ये हमारे पास एक स्पेशल टाइप का होता है, इसको हम कहते हैं जोर गेट, जोर गेट, ठीक है। ये हमारा इसके पास यहाँ पर ये दो दो डंडे लगे हुए हैं, सही है। अब आपने इसको किस तरह याद रखना है, इसको इस तरह याद रखना है कि अब आपने ज़्यादा ज़ोर लगाया तो आपको घर वालों ने कहा चलो ये बच्चा रोना शुरू कर दे, तो उन्होंने आपको पिज़्ज़ा पकड़ा दिया। तो आगे भाई एक पिज़्ज़ा ऑलरेडी था, ये दूसरे पिज़्ज़ा का आपने पिज़्ज़े के ऊपर दूसरा पिज़्ज़ा रखा, तो ये माशाल्लाह इसका वो पीछे वाला हिस्सा यहाँ पर आ गया, बाकी ऊपर आपने वो वाला पिज़्ज़ा रख दिया। फिर आपके पास दो दो पिज़्ज़े हो गए, सही है। सर ऐसे पिज़्ज़ा की बातें करें, आपको ज़्यादा भूख लगी है, जी बेटा सही कह रहे हो। अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने इसको करना किस तरह है। अब ये हमें समझ आ गई कि नॉट गेट कौन सा है, एंड गेट कौन सा है, नॉर गेट कौन सा है। अब हम लोगों ने समझना है बाकी चीज़ें क्या हैं। सबसे पहले तो मैं देख लूँ, चलो ठीक है। अब हमारे पास क्या सीन है, अब इसके हमारे पास क्या है, ऑपोजिट। नॉट का मतलब होता है ऑपोजिट। सेट्स पढ़ा है आपने, सेट्स, SETS, है ना, मैथ्स में पढ़े सेट्स। उसके अंदर क्या होता है, अगर आपको कहें नॉट ऑफ ए,
तो जो ए की वैल्यू हैगी ना उसका आप उल्टा लगा दो। फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू अगर हमारे पास थी 5, तो आप क्या लिखते हो यहाँ पर, ए के अलावा कुछ भी लिख सकते हो, 5 के अलावा 6 लिख सकते हो, 7 लिख सकते हो, सही है। इस तरह है ना, उस सेट को छोड़ के आप बाकी जो कुछ होता है यूनिवर्सल सेट में वो लिख देते हो ना यहाँ पर। इसी तरह ही अगर मेरे पास ए की वैल्यू है, खैर यहाँ पर तो खैर हमारे पास दूसरा होएगा। अगर मेरे पास वैल्यू थी 1, इसका ऑपोजिट क्या होता है, इसका ऑपोजिट होता है 0। तो मैं हमेशा वैल्यू क्या लिख दूंगा, अगर ये गुजर है, किससे गुजर है, अगर ये गुजर है इस वाले नॉट गेट से, अगर ये नॉट गेट से गुजर है तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर ये नॉट गेट से गुजर है तो इसकी वैल्यू ऑपोजिट हो जाएगी, तो 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, सही है सर, मेरी वैल्यू भी बहुत 0 है, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा आप। उसके बाद हम लोग देखें तो उसके बाद होता है एंड गेट। अच्छा, अब एंड गेट का क्या सीन है, एंड गेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई कराना, सिंपल सी बात है। 1 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आंसर आएगा 1, अगर मैं 1 को 0 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आंसर आएगा 0, अगर मैं 1 को 0 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आंसर आएगा 0, सही है। इसी तरह करके हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो है, अगर मैं 0 को 0 से कराऊंगा तो आएगा 0। इसी तरह ही अभी 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 अगले पेज पे हम लोगों ने टेबल्स बनाए हुए, तो हम लोग टेबल्स को देखेंगे। तो इसी तरह अगर मैं देखूँ तो ये हमारे पास इस तरह के टेबल्स है। अब अगर 0 को मैंने 0 से मल्टीप्लाई कराया तो हमेशा 0 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराया तो सिर्फ 1 ही आएगा, इसको अगर मैं इस तरह कराया तो हमारा आंसर 0 आएगा। आपका आंसर सिर्फ 1 तभी आएगा, आपका आउटपुट सिर्फ तभी 1 आएगा जब आपने क्या किया, आपने 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराया। इफ बोथ ऑफ द इनपुट्स आर 1, तभी आपका आउटपुट भी 1 आएगा, ठीक है। तो इस बात को आपको बताना चाहिए। उसके बाद आगे हम लोग और गेट पर। और गेट का मतलब होता है बेसिकली प्लस करना, ठीक है। आपने बाइनरी में प्लसिंग और वो प्लस माइनस सीखा है, सर प्लसिंग नया वर्ड निकाल लिया जी बेटा, सही कह रहे हो, ठीक है। अब हमारे पास ये सीन है, कि बाइनरी के अंदर जब हम लोग प्लस कर रहे होते हैं 1 + 1, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाता है इस तरह करके, तो ये हमारे पास क्या होता है, लेकिन यहाँ पर हमारा उल्टा सीन है। पहले हम लोग क्या करते थे, 1 + 1 करते थे, 0 नीचे लिख देते थे, ऊपर 1 कैरी कर देते थे। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग 1 आगे लिख देते हैं। अगर हमारे पास दोनों 1 + 1 है और हमारे पास 0 + 1 है, तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, और अगर 1 + 0 है तब भी 1 आ जाएगा, है ना, सिंपल मैथ। और अगर, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग 2 तो लिख नहीं ना सकते, 2 बाइनरी होता है ना, तो फिर इस वजह से ऊपर वाले में। और अगर 0 + 0 है तो 0 है। सर सर 0 गर्लफ्रेंड और 0 ही मैं, आंसर क्या आएगा जी बेटा, बिल्कुल 0 ही आएगा, सही है। तो ये हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद देखिए, तो ये हम लोगों ने इस बात को समझ लिया। अब हमारे पास जोर गेट क्या होता है, जोर गेट। अच्छा, जोर गेट को समझने पहले हम लोगों ने ये दोनों गेट समझ लिए, इन दोनों गेट्स को हम लोगों ने समझ लिया, ये दोनों गेट्स हमारी समझ में आ गए। अच्छा भैया, अब जब ये दोनों गेट्स हमारी समझ में आ गए हैं, तो हमें अब इस बात को समझने की ज़रूरत है, हमें इस बात को अब समझने की ज़रूरत है। क्या बात समझने की ज़रूरत है, हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि नैंड गेट क्या होता है। नैंड गेट होता है कि मैंने क्या किया, मैंने पहले 1 + 1 करा दिया, मैंने पहले एक सेकंड मुझे, हाँ ठीक है, मैंने पहले 1 + 1 कराया, आंसर क्या आया 1। अब इसके ऊपर मैं और लगा दूंगा, और में हम लोग क्या कहते थे, और कह रहा हूँ नॉट लगा दूंगा। नॉट में हम लोग क्या करते थे, जल्दी बताओ। नॉट में हम लोग क्या कर रहे थे, नॉट में हम लोग ऑपोजिट कर रहे थे, यहाँ पर भी हम लोग ऑपोजिट कर देंगे। तो 1 + 1 क्या होता है, 1 + 1 1 होता है, यहाँ पर हम लोग 0 लिख देंगे, क्योंकि ऑपोजिट कर दिया ना हम लोगों ने इसको, सही है। दोबारा देख लो क्या होता है हमारे पास ये होता है, हम लोग 1 + 0, आंसर क्या आया 1, सही है। आंसर आ गया 1, मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, आंसर आया था 1। मैंने अब इसको ऑपोजिट कर देना है, बिकॉज नैंड है, NAND, नैंड। सर नंद मेरी नहीं बेटा, ओहो क्या ज़्यादा ड्रामे देख लिए ना बेटा आपने, बस समझ आ रही है मुझे। नैंड गेट में हमारे पास क्या होता है, नैंड गेट में हम लोगों ने ऑपोजिट करना होता है एंड का। पहले हम लोग एंड को परफॉर्म करेंगे, जो हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हम लोग ऑपोजिट कर देंगे, तो हमारे पास अगर यहाँ पर 1 आ रहा है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, सिंपल, सही है। इसी तरह ही अब हमारे पास आ गया और गेट। और में क्या होएगा, और में होएगा 0, बल्कि 0 नहीं रहने दो, और में हमारे पास क्या होता है, हम लोग ऐड करते थे, याद है, ऐड कर रहे थे, तो 1 + 1, वो एक इशू हो गया। मैंने ऊपर वाली एग्जांपल में माशाल्लाह, मैंने प्लस करवा दिया, ओहो यार माय बैड। इसमें भी हम लोग, खैर है सिंपल, 1 × 1 क्या होता है 1, 1 × 1 1 हो गया, इसको मैंने ऑपोजिट कर दिया तो बस हमारे पास वो आ गया, सही है, सिंपल इज दैट। अगर मैंने इसकी बात करूँ तो इसके अंदर मैंने 1 + 1 कराया, इसके अंदर हमारे पास क्या हुआ, 1 + 1 = 1, इस तरह हम लोगों ने क्या किया, इसको हम लोगों ने ऑपोजिट करा दिया, तो ये हमारे पास 0 आ गया। अगर हम लोग हाउएवर अगर मैं करूँ 0 × 0, आंसर क्या आया 0। अब इसको जब मैं ऑपोजिट करूँगा तो मुझे जो हम लोग क्या करेंगे, जब मैं इसको ऑपोजिट करूँगा तो हम लोग बस कुछ भी नहीं करेंगे, हम लोग इसको ऑपोजिट कर देंगे और ये 1 हो जाएगा, सही है, सिंपल इज दैट। अब हम लोग अगर बात करें जोर गेट की, अच्छा ये जोर गेट ना थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जोर गेट क्या होता है, जोर गेट समझाता हूँ मैं, एक सेकेंड। अच्छा, अब जोर गेट के अंदर हमारे पास क्या होता है, जोर गेट के अंदर हमारे पास ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल जोर गेट में हमारे पास क्या हुआ, मेरे पास था 1,
मैंने किया 1 + 1, दोनों इनपुट मेरे पास क्या है 1, इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर आएगा 1, इसका आंसर आएगा 0, ओ माय बैड। अगर हम लोगों ने किया 1 + 1, ठीक है, अगर मेरे पास दोनों इनपुट 1 + 1 थे, दोनों इनपुट 1 थे मेरे पास, इसका आंसर आएगा आउटपुट जो हमारे पास, अल्लाह अकबर, इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 0, सही है। अगर हमारे पास क्या हुआ, अगर हमारे पास, सही है, तो अब मैं अगर एग्जांपल देखूं, अगर मैं एग्जांपल देखूं तो हम लोगों ने ये देख लिया कि यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, 0 0 0 हो गया, 1 + 1 0 हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इसकी एक और एग्जांपल देख लूँ, सही है सर, अभी आप जेमिनाई से देख रहे थे, जी बेटा सही कह रहे हो, मैं जेमिनाई से एग्जांपल देख रहा था। चलो अभी हम लोगों ने एग्जांपल देख ली, 0 0 और 0। अब 0 एंड 0 का क्या होएगा हमारे पास, अगर दोनों हमारे पास सेम है, अगर दोनों हमारे पास सेम है तो उनका आंसर 0 ही आएगा। अगर हमारे पास दोनों डिफरेंट आउटपुट है, 1 और 0 है, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 1 आ गया। अगर मेरे पास यहाँ पर 0 था और यहाँ पर 1 था, तो इसका आंसर भी मेरे पास 1 आ गया। और इसी तरीके हम लोगों ने यहाँ पर भी देख लिया, सही है। तो अगर हमारे पास जो है वो सेम आउटपुट आ रहे हैं, सेम इनपुट आ रहे हैं, तो इस सेम इनपुट का आंसर हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। और अगर डिफरेंट इनपुट है तो उसका आंसर हमारे पास क्या होगा, हमेशा 1 होगा, यहाँ पर 0 नहीं आएगा, ठीक है। समझ आ गई, समझ आ गई, चलो अब हम चलते हैं आगे। ट्रूथ टेबल्स, इफ ट्रू एंड ट्रू इक्वल्स, ठीक है, इफ ट्रू एंड ट्रू, अगर ट्रू एंड ट्रू है तो 1 × 1, ये मैंने अभी ऊपर समझा दिया, इक्वल्स टू 1, तो ये हमारे पास ट्रू आ गया। ट्रू जो 1 होता है उसको हम लोग जो है वो ट्रू से करते हैं सिग्निफाई, मतलब क्या कहते हैं उसको यार, अल्लाह अकबर, तो हम लोग उसको जो है ना ट्रू जो है 1 को जो है हम लोग ट्रू से रिप्रेजेंट करते हैं, सही है, या ट्रू को हम लोग 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। इफ बोथ इनपुट्स आर 0 ओनली देन फॉल्स इज सीन, अगर मेरे पास जो है 1 और 1 है तो उसका आंसर 1 होएगा, अगर 1 और 0 है तो उसका आंसर भी 1 होएगा, अगर मेरे पास 0 और 1 है तो उसका आंसर भी 1 होएगा। लेकिन अगर मेरे पास 0 और 0 है तो ही मेरा आंसर जो है ना वो आउटपुट जो है वो मेरे पास फॉल्स या 0 आएगा, ठीक है। इस बात की हमें समझ आ गई, आ गई। अब मैं अगर देख लूँ एंड टेबल की, आउटपुट इज ओनली 1 इफ बोथ इनपुट्स आर 1, आउटपुट इज ओनली 1 इफ बोथ इनपुट्स आर 1। अगर मेरे पास क्या हुआ, अगर मेरे पास दोनों 1 आएंगे तो ही 1 आएगा, अगर मेरे पास एक 1 है और एक 0 है तो 0 आएगा, अगर मेरे पास दोनों 0 हैं तो दोनों 0 ही आएगा आंसर, और अगर मेरे पास एक 1 है और एक 0 है तो फिर तब भी आएगा सेम वही आंसर, हमारे पास आगे 0 आ गया। उसकी वजह क्या है, जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर मैं 0 × 1 करूँगा तो आंसर 0 ही आएगा, सही है। इसी तरीके अगर मैं 1 × 0 करूँगा तो आंसर मेरे पास 0 ही आएगा, लेकिन अगर मैं 1 × 1 करूँगा तो आंसर मेरे पास 1 आ रहा है, सही है, इस वजह से। अच्छा अब हम लोग चल लेते हैं आगे। अब ये हमारे पास एक डायग्राम है जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। इसका हमारे पास क्या चीज़ है कि ये हम लोगों के पास सर्किट डायग्राम इस तरह की आती है, ठीक है, सर्किट डायग्राम हमारे पास किस तरह की आती है, इस तरह की आती है। अब सर्किट डायग्राम हमारे पास जब इस तरह की आ रही है तो इसके अंदर हमें हमें पहली चीज़ क्या करनी है, पहली चीज़ हमें आइडेंटिफाई करनी है कि पहली चीज़ जो हमें आइडेंटिफाई करनी है वो ये करनी है कि ये हमारे पास है क्या चीज़। पहली चीज़, ये हमारे पास गेट्स कौन से, पहला गेट जो हमारे पास ये आ रहा है, ये गेट कौन सा है, ये गेट है हमारे पास, कौन सा गेट है, जल्दी बताओ, जल्दी, एंड गेट है, ठीक है। और ये हम लोगों ने किससे याद किया था, ये कौन सा गेट है, ये है और गेट। किससे याद किया था और गेट हम लोगों ने, कि हम लोगों ने घर वालों से क्या मांगा, और पिज़्ज़ा मांगा है ना, और घर वालों ने पिज़्ज़ा हमें और नहीं दिया, वो कह रहे थे आप यहाँ आ जाएँ, सही है। तो इस वजह से अभी हम लोग क्या करते हैं, हमें इन दोनों गेट्स का पता चल गया। अब हमें जब इन दोनों गेट्स का पता चल गया, अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इनके ये जो तारें आ रही हैं ना, ठीक है, अल्लाह अकबर, ये जो वायर्स है ना, ये मेरिट केबल्स नहीं भाई, मेरिट केबल्स नहीं है। अगर ये अगर ये हमारे पास तारे हैं ना, तो ये जो तारे हैं, अब हम लोगों ने इन पे हम लोगों ने देखना कि इनका क्या हो रहा है। अच्छा अब बेसिकली उससे पहले हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। देखो मेरे पास एक जूसर होता है, जूसर पता है यूँ करके, यूँ ही करके होता है। आजकल शहरी में क्या बन रहा है, जूसर के अंदर मिल्क शेक बन रहा है, इस तरह करके। अब इस जूसर के अंदर मैंने क्या डाला, मैंने इस जूसर के अंदर डाला एक वैल्यू डाली। इस जूसर का काम है कि इसने ना वैल्यूज़ को ऐड करना है या प्लस करना है डिपेंडिंग ऑन द जूसर, ठीक है। कुछ जूसर्स होते हैं जूस निकालते हैं, कुछ जूसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपका मिल्क शेक वगैरह बनाते हैं, सही है। अब ये जो जूसर है ना, अच्छा हमारे पास दो जूसर्स हैं, एक ये जूसर है, ओके, एक ही रहने दो फिलहाल। अभी हमारे पास क्या हुआ, मैंने इसके अंदर ना एक वैल्यू पुट की और मैंने इसके अंदर ना एक और वैल्यू पुट की, दोनों वैल्यूज़ पुट कर दी। अब ये जो ब्लू वाली वैल्यू थी ना, वो ब्लू है 0 और जो रेड है ना वो रेड है 1, ठीक है, रेड है 1। अब मैंने जब इसके अंदर ब्लू और ठीक है, अब मैंने इन दोनों को कर दिया। अब ये जो जूसर है ना, अगर ये जूसर है हमारे पास एंड गेट, फॉर एग्जांपल सोचो ये एंड गेट है, ये जूसर क्या था, एंड गेट था। अब एंड गेट क्या करता था, एंड गेट क्या करता था, जल्दी से ज़रा एक दफ़ा जल्दी से रिकॉल करो। ओ ओ ओ शिट, ये क्या हो गया, प्रैंक हो गया। चलो एक सेकंड दोबारा, अब हम लोग इससे ड्रॉ कर लेते हैं ताकि इस दफ़ा प्रैंक ना हो। जो जूसर था हमारे पास वो क्या करता था, एंड गेट जो था हमारे पास उसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर एक ब्लू से डाल देते हैं और एक, ठीक है, ये है आगे 0 और ये आगे हमारे पास 1, ठीक है। अच्छा
अब एंड गेट हमारे पास क्या करता था, एंड गेट हमारे पास क्या करता था, एंड गेट हमारे पास मल्टीप्लाई कराता था, है ना? ऐसा ही है, बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं जी, बिल्कुल। तो 0 इंटू 1 क्या होता है, 0 इंटू 1 क्या होता है, 0 होता है। तो इस एंड गेट ने क्या किया, मुझे आंसर दिया। जब मैंने इन दोनों को मिक्स किया तो मेरे पास जो गिलास के अंदर जब मैंने कोई चीज़ डाली, तो गिलास के अंदर मेरे पास आंसर क्या आया, गिलास के अंदर मेरे पास आंसर आया 0। बल्कि रुको, सब्र करो, गिलास के अंदर मेरे पास आंसर क्या आया, 0। सही है। इसी तरह ही इसी तरह ही यही सिचुएशन आप लगा लो यहाँ पर। अब फॉर एग्जाम्पल बल्कि इसको हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा। चलो, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक होता है सिर्फ इतना सा पार्ट होता है, अगर हम लोग इस पूरे को बाकी को छुपा दें, अगर हम लोग इस पूरे बाकी पार्ट को छुपा दें यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसको इनपुट किया हुआ था 1, और यहाँ पर अल्लाह अकबर। चलो, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पर इसको इनपुट किया था 0 और वो था 1, ठीक है। ये ए की वैल्यू 1 आ गई, ये 0 था। अब मैंने जब इन दोनों को पकड़ा दिया जूसर के अंदर, अब ये जूसर कौन है, हमारे पास एंड गेट है ना। अभी एंड गेट मुझे क्या प्रोवाइड करेगा, ये मुझे प्रोवाइड करेगा, ये मुझे क्यू की वैल्यू क्या प्रोवाइड करेगा, ये मुझे क्यू की वैल्यू प्रोवाइड करेगा 0, बिकॉज ये 0 है और वो 1 है। सही है। एंड गेट ने क्या करना था, एंड गेट ने हमारे पास जूसर ने इस तरह करके बनाना था। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग ज़रा इसको हटा देते हैं और देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले काम जब आपके पास सर्किट डायग्राम आ गई तो आपने क्या किया, आपने गेट्स को वेरीफाई किया। गेट्स को वेरीफाई करने के बाद आपने क्या किया, आपने जो है वो गेट्स को जब वेरीफाई कर लिया तो आपने इस तरह आगे आप चले। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब आपने ये किया, गेट्स को आपने वेरीफाई कर लिया, गेट्स को आपने वेरीफाई कर लिया। अब आपने गेट्स को वेरीफाई कर लिया, अब आपको पता चल गया ये एंड गेट है, वो दूसरा गेट है। अब आप गए आगे, अब आपने क्या किया, अब आपने इन दोनों को ऐड कर लिया। अच्छा, अब ये देखो, यहाँ पर आप क्या सपोज करोगे, यहाँ पर अगर मेरे पास बी की वैल्यू 0 थी और सी की वैल्यू भी 0 थी। अब ये हमारे पास जूसर था, ये हमारे पास जूसर था, मैंने जूसर के अंदर दोनों वैल्यूज़ को एंड कर दिया। आपने देखना है, आपने जूसर की टाइप पता लगा लेनी है फ़ौरन। ये हमारे पास कौन सा गेट है, ये हमारे पास और गेट है। तो जूसर की टाइप में हमें क्या करेगी, जूसर की टाइप जो है वो दोनों को मल्टीप्लाई करा देगी। 0 इंटू 0 बल्कि ऐड कराएगी। तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या होता है, 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 प्लस 0 क्या होता है, 0 प्लस 0 0 ही होता है। तो यहाँ से जब हमारे पास जो आगे वैल्यू जाएगी वो क्या जाएगी, वो 0 जाएगी। ये वाली वैल्यू हमारे पास 0 गई आगे। अगर ये यहाँ पर अगर ये यहाँ पर 1 होता, अगर ये दोनों वैल्यूज़ 1 होती, ठीक है, अगर ये भी 1 होता और ये भी 1 होता, तो ये यहाँ पर जो वैल्यू आती वो भी 1 जाती। सही है। अच्छा, अब अगर मैं देख लूँ तो ये 1 और 1 गई, लेकिन यहाँ पर 1 और 1 नहीं गई, ये यहाँ पर गई 0। सही है। अब हम लोग ज़रा इस गन को हटा लें थोड़ा सा। अच्छा, अब हमारे पास क्या हुआ, ये 0 थी और ये भी 0 थी, यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आई वो भी 0 आई। अब हमारे पास जो फाइनल हम लोगों ने हरकत की वो हम लोगों ने ये की, हम लोगों ने किया 1 प्लस 0। आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम लोगों ने किया, लेकिन हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। उसकी वजह क्या है, ये है एंड गेट, और जब एंड गेट होता है उसके अंदर आप मल्टीप्लाई कराते हो। क्या कराते हो, मल्टीप्लाई। तो जब हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 होता है 1। लेकिन 1 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या होता है, ये होता है 0। तो हमारे पास जो क्यू का आंसर आया हमारे पास, क्यू का आउटपुट क्या आ गया हमारे पास, क्यू का आउटपुट आ गया 0। उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह ये थी कि ये एंड गेट है और एंड गेट ने हमारे पास जो है ना वो इस तरह की हरकत करनी होती है। अच्छा, उम्मीद है समझ आ गई होगी यहाँ तक। आज के लिए हमारे पास सिर्फ इतना सही है। उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आई तो मैं क्या करूँ, सहरी इफ्तारी व्हाट्सएवर उसके अंदर जो है आपने क्या करनी है, अपनी 2 रोटियाँ एक्स्ट्रा खा लेनी है। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।